हेलो। नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको उम्मीद थी और हम सभी कोचिंग स्टाफ को और बाकी स्टाफ को उम्मीद थी कि 2025 का पेपर आपकी उम्मीद के अनुसार इजी के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप हो और उसी पैटर्न के अनुसार ही आपके इजी क्वेश्चन पुटअप हैं। हाँ, कोई दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन को घुमा के दिया गया, अदरवाइज बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके मिले हैं और एक अच्छे परिणाम की हम उम्मीद करते हैं। और जब तक आपकी जेट की आंसर की प्रॉपर साइट यूनिवर्सिटी दे उससे पहले हम उन जो क्वेश्चन है उनका हम सोल्व आउट करते हैं, ताकि एक आपके पास आंशिक परिणाम आपको अवेलेबल हो सके, ताकि आप नए तरीके या नए बेंच या नई आगे कोई नई कॉलेज नई यूनिवर्सिटी के लिए आप काउंसलिंग के लिए कुछ वर्कआउट कर सकें। अब देखो, हमारे आज के पेपर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें है आपके टमाटर किस प्रकार का फल है, यानी इजीली बात पूछी है कि टमाटर का फल प्रकार कौन सा है। तो टमाटर का फल प्रकार आपका सरस या बेरी। टमाटर का फल प्रकार आपका सरस या बेरी आपका फल प्रकार हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे हम सेकंड क्वेश्चन देखें, सब्जी नर्सरी प्रबंधन में डैम्पिंग ऑफ रो को मुख्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। अब जो डंपिंग ऑफ रोग है आपके फफूंद जनित कवक जनित आपका रोग है, यानी सिंपल सी बात, फफूंद कवक के तो मोटे तौर पर कह देंगे तो ये मर्दा जनित रोग है। और मर्दा जनित रोग हमेशा ही जहाँ पर नमी की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा ही रहता है। तो ए ऑप्शन के अंदर आप उच्च आर्द्रता बनाए रखना, पी के अंदर बुआई से पहले मिट्टी का क्षौरीकरण, पौध घनत्व में वृद्धि, बार बार सिंचाई करना। अब आर्द्रता अधिक से तो रोग होता है, यहीं पर कट हो गया। पौध घनत्व इसमें कोई है भी नहीं, आपके बार बार सिंचाई करोगे तो नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मिट्टी से पहले शोरीकरण कर लेंगे, बुआई से पहले मिट्टी का करेंगे शोरीकरण। मृदा का शोरीकरण वही आपके इजीली हमने क्लास के अंदर बात की थी, गहरी जुताई करेंगे गर्मियों के अंदर और ऊपर मिट्टी के अंदर प्लास्टिक की फिल्म लगा देंगे। उससे होगा क्या कि मिट्टी का टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री बेड बढ़ती हो जाएगी और टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो मिट्टी के अंदर जो कवक और फफूंद है वो आपकी खत्म हो जाएगी। अगला आपका एरेंथेमम किस प्रकार का पौधा है। एरेंथेमम आपकी एक झाड़ी है। देन नेक्स्ट देखें, व्यावसायिक गुलाब की खेती में कौन सी प्रसार विधि सबसे अधिक व्यापक रूप में से की जाती है। यानी गुलाब के प्रवर्धन में व्यावसायिक पूछ लिया, अदरवाइज तो हो जाएगी आपकी कलम, व्यावसायिक पूछ लिया तो आपकी टी बडिंग आपकी सबसे बेस्ट हो जाएगी। देन जीरा किस कुल का पौधा है। एक इजी सा क्वेश्चन, आपके जीरे की फैमिली कौन सी है। एपियसी कुल का पौधा है। अगला हम देखें, औषधीय तैयारियों में अश्वगंधा को मुख्य रूप से पौधों के किस भाग के लिए महत्व दिया जाता है, अश्वगंधा का उपयोगी भाग कौन सा है। तो अश्वगंधा का औषधीय महत्व है आपकी अश्वगंधा की जड़ें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मशरूम प्रजाति भारत के तापमान नियंत्रित सुविधाओं के बिना वर्ष भर उगाई जाती है। यानी ऐसी कौन सी मशरूम है आपकी जिसकी खेती हम साल भर कर सकते हैं और उसके लिए कोई विशिष्ट अलग से क्रियाएं करने की नीड नहीं रहती है। तो आपकी ऑयस्टर मशरूम आपके यूजफुल रहेगी। देन नेक्स्ट देखें हम, मधुमक्खी पालन में रॉयल जेली क्या है। रॉयल जेली है, रॉयल जेली अब सिंपल सी बात है, रॉयल जेली आपके जो श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा स्त्रावित की जाती है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि आपके मेनली इसका पर्पज है रानी को मिनरल्स देना, पोषक तत्व रानी को प्रदान करना, और आपके जो अंडे हैं, लावा है, उस लावा को पोषण देने का काम। अब इसके अंदर रानी का तो कहीं ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है भाई। रेजिन एकत्रित करना ये खत्म हो गया। आपके वयस्क मधुमक्खियों के लिए प्राथमिक भोजन, ये वयस्क को नहीं देती है, आपके प्रारंभिक अवस्था को देती है। तो ऑप्शन बचा आपके श्रमिक मधुमक्खियों की हाइपोफेरिंजियल आपके ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होता है। फलों की जेली बनाने में उचित जेल निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यक है। जेली बनाने के लिए फल के अंदर क्या चाहिए। अब सिंपल सी बात है, हम जेली पढ़ा था, हमने जेली के अंदर बात की थी अर्ध परिपक्व फलों का चयन करते हैं। रीजन हमने बात की थी अर्ध परिपक्व फलों के अंदर पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है। एक और इसमें और एक देख लें, हम बात कर लेते हैं कि जेली के अंदर शक्कर मिलाते हैं तो शक्कर की मात्रा है वो पेक्टिन टेस्ट पर रहती है। हमने दोनों पढ़े थे, एल्कोहल पर विधि पढ़ी थी, दूसरा ऑप्शन पढ़ा था हमने जेली मीटर। तो उन दोनों के अंदर टेस्ट किया कि किसका किया जाता है, पेक्टिन के। पेक्टिन की मात्रा अधिक होगी तो आपकी जेली भी बढ़िया बनेगी आपकी। देन देखें आपके ये एनिमल से क्वेश्चन पुटअप हो गया।
400 किलोग्राम शारीरिक भार वाले गाय की दैनिक शुष्क पदार्थ की आवश्यकता कितनी होगी? यानी गाय है जिसका भार है 400 केजी, तो एक दिन के अंदर उसे सूखा चारा कितना देना है? तो हमें पता है कि 100 केजी भार पर, गाय का भार 100 केजी है तो उसे 2.5 केजी सूखा चारा देते हैं। अब भार आपका 400 केजी, तो 2.5 गुणा 4, 10 केजी हम सूखा चारा देंगे। तो ऑप्शन सही हो गया आपका ए। अगला देखें हम 11 नंबर क्वेश्चन। बैक्टीरिया का कौन सा समूह आमतौर पर डेयरी पशुओं में गलघोंटू रोग के लिए उत्तरदायी होता है? डेयरी पशु वर्ड आ गया तो मतलब गाय भैंस की बात हो रही है। अब चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, भेड़ हो, बकरी है, पास्चुरेला प्रजाति के आपके बैक्टीरिया इसके लिए पास्चुरेला ओविस है। जनरल पूछा जाता तो हो जाता हमारे पास्चुरेला मल्टीसोडा, बट ये जनरल पूछा ही नहीं तो सीधा हो गया आपके पास्चुरेला। अगला देखें, प्रमुख और विशाल माथा, लंबे लटकते कान और सींग जो विशेष नस्ल रूप से आधा चांद जैसे घुमावदार होते हैं, किस गाय की नस्ल की विशेषता है? यानी पूछ रहा है चौड़ा ललाट, लंबे लटकते कान, पत्ती के समान कान आप कह सकते हो, विशिष्ट घुमावदार सींग आपके, ये सीधे सीधे आगे यहीं से क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है। विशाल माथा गिर नस्ल की आपकी विशेषता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पशु की आयु जानने का विश्वसनीय संकेत है? अब सिंगों के छल्ले हमें पता है कि वो 2 वर्ष के बाद में प्रथम छल्ले का निर्माण होता है, लेकिन बात ये पशु रगड़ खाने के कारण वो सिंग के छल्ले हट जाते हैं। अगला हो गया त्वचा, यदि पशु का मेंटेनेंस ढंग से रखोगे तो त्वचा पर ज़्यादा एज का इफेक्ट पता नहीं चलेगा। पूंछ की लंबाई, ये तो यूं ही आ गया पॉइंट आपके दांतों के द्वारा, दांतों की वैज्ञानिक विधि भी ये आपके दांतों के द्वारा। देन देखो, गर्भ अवस्था की जांच के लिए पशुओं में गर्भाशय की स्थिति को महसूस करके कौन सी साधारण जांच की जाती है? अब देखो क्वेश्चन एक दो चीज वर्ड बोल रहा है। गर्भ अवस्था की जांच के लिए पशुओं में गर्भाशय की स्थिति, एक है फिर आपके साधारण जांच। अब यदि ये वर्ड नहीं होता, साधारण जांच की बात आती, कि साधारण जांच तो हमें पता है कि पशु यदि गर्भित है तो समय के साथ पशु का दूध उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बट ये वर्ड देखो, गर्भाशय की स्थिति, और गर्भाशय की स्थिति के लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं भाई? रेक्टम पाल्पेशन विधि का उपयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन हो गया है सही। साइलेज निर्माण के दौरान किण्वन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? अब किण्वन के लिए जनरली यदि आपके इन ऑप्शन में नहीं है यूज, तो हमें पता है व्यावसायिक रूप से तो ब्यूटारिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब साइलेज के अंदर होता है कि हमें पता है, साइलेज के अंदर सबसे पहले तो साइलेज में जो जितने भी फसल में कार्बोहाइड्रेट्स है उनका एल्कोहलिक किण्वन होता है, लैक्टिक किण्वन होता है, एसिटिक किण्वन होता है। अब बात करते हैं सिंपल सी बात के, कार्बोहाइड्रेट्स ही वर्कआउट हो रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ना तो यहाँ पर नमक ऑप्शन है, ना चूना है, गुड़, गुड़ ऑप्शन हो जाएगा आपका, यूरिया नहीं है, तो सीधा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके गुड़। मशीन दूध निकासी में कौन सा भाग प्राकृतिक चूसने की क्रिया की नकल करता है? यानी प्राकृतिक चूसना है, जो आपका बछड़ा है वो चूसने का काम करता है, दूध को खींचने का काम करता है, तो उसके अंदर कौन सा काम करते हैं? अब देखो इसके अंदर आपके 2 यंत्र हैं आपके काम के हैं। मिल्क क्लो नहीं होगा, वैक्यूम पंप तो बिल्कुल साइड की मशीनरी होगी। एक तो हो गया टिट कप लाइनर, दूसरा हो गया प्लेसेटर। अब ये दोनों यंत्रों का काम देखें कि टिट कप लाइटर है जो पशु का थन है, उस थन को पैक करने का, थन पर लगने का, या अपन कहते हैं थन पर चढ़ाने का काम किया जाता है। और पल्सेटर यंत्र है, अब इस जो मशीनरी लगे उसके अंदर वैक्यूम कैरी करेगा, जिससे क्या होगा, थन में से दूध निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये टिट कप लाइनर है, या तो थन पर लगेगा या थन इसके अंदर डाले जाएंगे, और उसमें वैक्यूम खींचने का काम यह काम करेगा पल्सेटर। तो ऑप्शन सही हो गया आपका ए, पल्सेटर। फिर अगला देखें, कौन सा कुक्कुट रोग एक विषाणु से होता है? यानी कोई मुर्गियों का रोग है जो विषाणु के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा, और उसके लक्षण है एक तो गर्दन का मुड़ना और पैरालिसिस। अब गर्दन का मुड़ना और पैरालिसिस दोनों ऑप्शन देखे तो आपके रानीखेत रोग के लक्षण हैं। अगला है आपका, कौन सी भेड़ की नस्ल उत्तम ऊन के लिए जानी जाती है और राजस्थान की मूल निवासी है? तो राजस्थान की मूल निवासी मारवाड़ी भी है, जैसलमेरी है, चोकला भी है, मालपुरा ही है।
अब इन दोनों तीनों चारों नस्लों में देखो जो ऊन का जो बेस्ट ऊन है वो आपकी हो जाएगी चोकला की। कहते हैं भाई राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं, तो ऑप्शन सही हो गया आपका चोकला। किस ऊंट की नस्ल को गति और सहन शक्ति के लिए के कारण सवारी के लिए उपयोग किया जाता है? सीधी सी बात, ऊंट की वो कौन सी नस्ल है जिसका यूज सवारी के लिए हम करते हैं? तो ऊंट की सवारी के लिए हम जैसलमेरी का यूज किया जाता है, जैसलमेरी नस्ल का। ये तो भैया ने जिसका भी पेपर था उसके भी तो हो रहा है। अगला आपका, किसी क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि के दौरान मौसम की सामान्यकृत स्थिति या मौसम की स्थिति को कहते हैं? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, लेकिन देखो लाइन देखो, वर्ड देखो आपने, किसी क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि यानी टाइम क्या आपका ज्यादा, मौसम की सामान्यकृत यानी मौसम के समान की स्थिति का योग कहते हैं। सिंपल सी बात, जलवायु की हम परिभाषा पढ़ते हैं ना, एक छोटी सी परिभाषा पढ़ दी थी हमने, मौसम का एकीकृत रूप क्या कहलाता है? जलवायु। यही पूछ रहा है, मौसम का एकीकृत रूप क्या कहलाता है आपका? जलवायु। अगला क्वेश्चन देखें हम, निम्न में कौन सी सिंचाई विधि लहरदार स्थलाकृति के लिए सर्वोत्तम है? लहरदार मतलब उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, उसके लिए कौन सी विधि सबसे बेस्ट होगी? चेक बेसिन पॉसिबल ही नहीं है, फेरो या कुंड विधि भी पॉसिबल नहीं है, स्प्रिकल या इनमें से कोई नहीं, स्प्रिकल हो जाएगी। फव्वारा विधि का हमें उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के अंदर कर सकते हैं। पार्थेनियम यानी गाजर घास का जैविक नियंत्रण एजेंट है, गाजर घास का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, जाइगोग्रामा बाइकोलेरेटा के द्वारा। तो सही हो गया आपका बी ऑप्शन। मोटी बाजरा यानी प्लेयर मिलेट्स का वानस्पतिक नाम है होर्डियम वेलगेर कट हो गया, कोराकाना ट्रिटिकम एस्टियम, ये हो गया आपका पेनिसेटम ग्लोकम। बाजरे का वानस्पतिक नाम है पेनिसेटम ग्लोकम। अगला आपके बात करें कि सूरजमुखी किस फैमिली से संबंधित है? तो सूरजमुखी की फैमिली आपके कंपोजिटिया एस्टेरेसी फैमिली, तो ऑप्शन आ गया इसके अंदर कंपोजिटी ऑप्शन आ गया, एस्टेरेसी तो आपकी है नहीं ऑप्शन ही। एक बारहमासी खरपतवार यानी ऐसी खरपतवार जो वर्ष भर आपकी जलती रहती है। अब वर्ष भर के अंदर साइनोडोना डेक्टिलोना चेटना आर्जिमोना मैक्सिकाना अमंथन्स विरिडी अनुत्रित पर्सन। अब देखो इसके अंदर ये ऑप्शन इजीली हो सकता है आपका दूब। दूब है, आपने दोबड़ी घास की अगर साल भर चाले आपने वर्ष भर चाले भी अकॉर्डिंग बात करा तो आप साइडोन डेक्टिलोना हो सकता है। इसके अंदर लगभग 99% यही आपका होना चाहिए। दूब घास है, दूब का वानस्पति का नाम है, तो ये हो जाएगा। सामान्यतः गोबर की खाद FYM यानी गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.5%। अगला क्वेश्चन देखे, कौन सी मिट्टी अधिक पानी रोक सकती है यानी किस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है? अब जल अवशोषण के लिए तो हमारी बात होती है कि मिट्टी के कण जिसके बड़े होंगे उसकी अवशोषण क्षमता अधिक होगी। जल धारण के अंदर हो गया आपके जिस मिट्टी के कण सबसे ज्यादा छोटे होते हैं उसकी जल धारण क्षमता भी अधिक होती है। रीजन कण छोटे तो इकाई क्षेत्र में कणों की संख्या ज्यादा, कणों की संख्या ज्यादा तो आपके केशीय जल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो देखो बालू सिल्ट बलुई दोमट यानी बालू प्लस सिल्ट क्ले यानी मट्टी का, इन चारों के अंदर सबसे छोटे कण है आपके क्ले के, तो ऑप्शन सही हो गया आपका क्ले या मट्टी का मर्दा। एजोटोबैक्टर है सहजीवी जैव उर्वरक, गैर सहजीवी जैव उर्वरक, शाकनाशी कवकनाशी, तो ये तो दो तो सीधे इकट्ठ हो गए। अब यहाँ पर हो सकता है आप इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हुए होंगे कि एजोटोबैक्टर हम कहते हैं भाई मुक्त जीवी जीव है ना कि सहजीवी। जैसे राइजोबियम है वो तो पौधे की दलहनी पौधों की जड़ों में सहजीवी जीवन यापन करता है, बट एजोटोबैक्टर है आपका उसका वर्क फॉर्म किया आपके जड़ क्षेत्र में जाएगा यानी जड़ों के एरिया के अंदर रूट एरिया के अंदर जाकर आपकी नाइट्रिफिकेशन करेगा। तो ये हो गया आपका गैर सहजीवी जैव उर्वरक है। शाकनाशी के रूप में प्रयुक्त वर्दी हार्मोन है यानी ऐसा कौन सा वर्दी हार्मोन? वर्दी हार्मोन जनरली आपका बात करें भाई कौन सा ऑक्सीन वर्ग का हार्मोन है जिसका यूज हम आपके हर्बिसाइड्स के रूप में भी करते हैं, तो सीधा आपके 2,4-D ये ऑक्सीन वर्ग का हार्मोन है बट इसका यूज हर्बिसाइड्स के रूप में भी किया जाता है। देन नेक्स्ट देखें, कौन सी सिंचाई विधि में अधिकतम जल की बचत होती है? तो मैक्सिमम जल की बचत आपके ड्रिप मैकेनिज्म के अंदर होती है, तो सीधा सीधा ऑप्शन हो गया डीप ड्रिप हो गया, बूंद बूंद हो गया। लास्ट पेपर के अंदर भी ड्रिप का क्वेश्चन था, हमने 23 का कल सोल्व आउट किया था, इसके अंदर बात ही ड्रिप इमीटर की शायद आपको याद है। तो
फिर एक और आपका उर्वरक में से क्वेश्चन बिल्कुल इजी सी, एसएसपी में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है? तो सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा होती है आपकी 16%। देन देखो फसल चक्र से सहायता मिलती है मृदा अपरदन में, कीट वर्धी में, खरपतवार नियंत्रण और मृदा उर्वरकता में, एकल फसल में या अनुत्रित। देखो फसल चक्र यूज करोगे तो इसके अंदर मृदा अपरदन में कमी होगी तो ये भी ऑप्शन कट, कीट में भी कमी होगी तो यह भी ऑप्शन कट, खरपतवार नियंत्रण होगा क्योंकि एक समान फसल नहीं उगाओगे तो परजीवी खरपतवारों को आपके इजीली कंट्रोल हो जाएगा, और मृदा उर्वरकता भी बढ़ेगी क्योंकि हम बात करते हैं दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों का यूज, गहरी जड़ वाली फसलों के साथ उथली जड़ वाली फसलों का यूज, तो सोइल की उर्वरकता भी आपकी बढ़ जाएगी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, इन चारों के अंदर मेन खरीफ की फसल कौन सी है? तो ऑप्शन देखो मसूर, ये तो रबी की होगी, जो हो गया कल कट हो गया, अलसी कट हो गया, सीधा ऑप्शन रह गया सोयाबीन, बिल्कुल इजी सी बात। देन देखो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 65-66 के अंदर जनरल शुरुआत हुई, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा ए, या 65 से लेकर 68 तक, ग्रीन इवोल्यूशन इन इंडिया। बात करें विश्व स्तर पर फल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 1 नंबर चीन है, 2 नंबर कौन सा? हमारा भारत है, सीधा आपका हो गया 2 नंबर, 1 नंबर चाइना, दूसरे नंबर भारत। देन देखें हम 36, नया बाग लगाते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चयन के लिए प्राथमिक विचार नहीं है? यानी हमें नया बगीचा लगाना, उसके लिए सोइल जमीन का चयन करना है, उसके लिए बेस्ट मैकेनिज्म तो यूज करना ही है, बट चार में से ऐसा कौन सा मैकेनिज्म उसको एक बार हाइडली आप छोड़ सकते हो? तो पहला तो देखो हम, मिट्टी की गहराई और जल निकासी जरूरी है कि हमें 2 मीटर गहरी मिट्टी चाहिए, जल निकास की भी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि अभी हमने बात की थी डंपिंग ऑफ आर्द्र गलन रोग का क्वेश्चन आया भी था आपके, तो ये तो हमारे लिए परमानेंटली जरूरी है आपकी। बाजार से निकटता, यानी जमीन, जिस जमीन का चयन करो, हमें फल और सब्जी, हमें पता है ज्यादातर फल और सब्जी नॉन क्लाइमेट्रिक है, तो उनको तोड़कर इजीली जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचाना है, तो जमीन भी ऐसी यूज करेंगे हम जो आपके बाजार के नजदीक हो। फिर एक खेत में फसल चक्र, यानी खेत के अंदर आप फसल चक्र अपनाओगे कि भाई एक फसल के बाद दूसरी फसल, दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल, जो भी ले रहे हो वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, सेम फैमिली की नहीं होनी चाहिए। और देन है परागकारी किस्मों की उपलब्धता, यानी परागकारी किस्मों के अंदर क्या हो गया, आप पोलिनाइजर्स लगाओगे। पोलिनाइजर्स आप प्लांट लगाओगे, एक मिनट थोड़ा ऊपर चला गया आपके क्वेश्चन है, पोलिनाइजर्स प्लांट लगाओगे। अब इन चारों को ढंग से देखो, ये भी तो 100% हमारे लिए मैकेनिज्म जरूरी है, ये भी 100% आपके जरूरी है, फसल चक्र जरूरी है, इसको आप 70 से 80% तक इसको आप नंबरिंग दे सकते हो भैया। पोलिनाइजर्स लगाना, ये आपके स्थान के चयन में काउंटर नहीं होगा, क्यों? ये तो आप जब फल वृक्षों की रोपाई करोगे उस टाइम की बात है आपके, कि आपके भाई 10% पोलिनाइजर्स लगाओगे ताकि उद्यान के अंदर परागणों की संख्या बढ़े, तो पर परागण की संभावना बढ़ेगी तो फलन आपका बढ़ेगा, तो आपके ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसके अंदर आप कैरी कर सकते हो कि भाई ये इतना ज्यादा जरूरी तो है ये आपके, लेकिन इतना ज्यादा जरूरी नहीं कि ये आपके तीनों जरूरी है, तो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा डी। और डी ना हो तो उसकी जगह दूसरा ऑप्शन मिलेगा तो आपका सी मिलेगा, ये तो दोनों तो 100% नीड है इनकी। आम में वैकल्पिक फलन चक्र तोड़ने में कौन सा पौधवर्धी नियामक सबसे प्रभावी? बट देखो वर्ड यहाँ पर चेंज कर दिया हिंदी के अंदर, वैकल्पिक फलन चक्र, हमने पढ़ा है इसको, शायद थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड देखा तो आपने, ग्रो रेगुलर इन मोस्ट, इसके अंदर नाम आ चुका है इंग्लिश के अंदर। ये क्या कह रहा है आपका, आम के अंदर एकांतर फलन, आम की मेन समस्या, एक वर्ष फल लगते हैं, एक वर्ष फल नहीं लगते हैं, जिस वर्ष फल लगते हैं आपके उसे कहते हैं ऑन ईयर, जिस वर्ष नहीं लगते हैं उसे कहते हैं ऑफ ईयर, तो यह संभावना खत्म करने के लिए यूज किया जाता है आपका पैक्लोब्यूट्राजोल का। अगला देखें हम, निम्नलिखित में से कौन सी नींबू प्रजाति अपनी उच्च रस सामग्री के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से विश्व प्रसंस्करण उद्देश्यों के लिए उगाई जाती है? आपके नींबू की कौन सी किस्म है जो आपके सबसे बेस्ट? कागजी नींबू, सीधा क्वेश्चन हो गया। व्यावसायिक केले की खेती में रोग मुक्त रोपण, यानी ऐसा पौधा तैयार करना जो आपके रोगों से मुक्त हो,
कौन सी प्रसार विधि को प्राथमिकता दी जाती है, यानी रोग मुक्त पौधे, और रोग मुक्त चाहे केले का हो चाहे किसी भी फल हो सब्जी हो बात हो रही है, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन आप विधि का यूज करोगे। देन लास्ट देखें हम, प्रयुक्त खाद्य भागों के आधार पर भिंडी किस श्रेणी की सब्जी है, यानी भिंडी का उपयोगी भाग कौन सा है। भिंडी सीधी सी बात है फल वाली, ना जड़ पुष्प पत्तेदार कुछ है ही नहीं, तो फल वाली सब्जियां। एक इजी सा पेपर, और उसके अंदर एक क्वेश्चन को आप थोड़ा कह सकते हो भाई आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो, या थोड़ा सा टफ कह सकते हो। टफ तो नहीं कहोगे आप, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि आपको 36 नंबर आप कंफ्यूज इसके अंदर हो सकते हो। अदरवाइज पूरा एक इजी पेपर आपको मिला है। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा, एक अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त करोगे। धन्यवाद।